एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन के पिताजी नहीं थे। मोहन लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता था। वह दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में बेच देता था। जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर का खर्चा चलाता था। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, मोहन, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। अब इतनी लकड़ियों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें ज्यादा लकड़ी लानी होगी। ठीक है सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियाँ काट के ले आऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ी लेकर आओगे तो तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मोहन दुकानदार से पैसे लेकर घर चला गया और अपनी माँ को सारी बात बताया तो माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें गरीबी की जीवन नहीं काटना पड़ता। माँ, चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। जंगल के अंदर जाने पर उसे एक विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। ऐसा विचित्र आम का पेड़ देखकर मोहन अचरज में पड़ गया। वह विशाल आम के पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। मोहन दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ, मैं इस गड्ढे में फंस गया हूँ, प्लीज मुझे कोई हेल्प करो। वो आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वह आवाज गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका। वहां एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। मोहन ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंका जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह मोहन को धन्यवाद देने लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? मोहन ने उसे आम के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो एक साल में केवल एक ही दिन के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम पूरे एक साल तक अपना घर नहीं जा पाओगे। मोहन ने इस जानकारी के लिए उनका धन्यवाद दिया और आगे जाने के लिए बढ़ा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे को क्या करूँगा? ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितना भी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें उतना लकड़ी देगा। मोहन ने जादुई डंडा ले लिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो बहुत परेशान लग रहा था। मोहन ने उनसे पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ। लेकिन अब तो इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। मोहन ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी के लिए ढेर सारी लकड़ियाँ दी। बूढ़े आदमी ने उसे धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा, ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना।
मोहन ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और माँ से जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के पास रख दिया। माँ जादुई डंडा और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। मोहन को भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। हे जादुई बर्तन, मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो ढेर सारे पकवान जादुई बर्तन से निकलकर उनके सामने बर्तन में सज गए। माँ बेटों ने उस रात पेट भर का खाना खाया। अगली सुबह मोहन ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंदपूर्वक रहने लगे।